बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ यूनिट 1। इफ़ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 2 प्लस आयोटा, तो आपने शो करना है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें और ये ऊपर कंजुगेट है, बार है, ये इक्वल होना चाहिए z1 बार और z2 बार। इस तरह से इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। z1 और z2 की वैल्यूज़ भी हैं आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपने शो करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, z1 मल्टीप्लाई z2 और होल बार है। अब z1 की जगह मैं z1 की वैल्यू पुट करती हूँ 1 माइनस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे इसके ऊपर बार भी है, टोटल बार भी है दोनों के ऊपर। अब होल बार का मतलब ये है कि पहले हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद इसका कंजुगेट लेंगे। प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, और इसी तरह से माइनस 2 आयोटा भी 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और होल बार एज इट इज़ उसी तरह से आएगी। मल्टीप्लाई करें जी 2 प्लस 1 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। जब 2 आयोटा आयोटा के साथ होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा और होल बार एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 प्लस 1 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे मैं इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दूँगी और बार एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। रियल और रियल दो नंबर हैं, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 2 प्लस 2 आप एक स्टेप में लिख सकते हैं इसको। इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब जब कंजुगेट का साइन हटेगा, जो बार हटेगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। सो इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड को आपके पास आंसर आया है 4 प्लस 3 आयोटा। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, z1 बार z2 बार। z1 की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर भी अलग कंजुगेट है, और z2 है 2 प्लस आयोटा और इसके ऊपर भी बार मौजूद है। तो सबसे पहले आप सेपरेट अगर बार हो तो हम ये कंजुगेट का साइन इसका चेंज कर देते हैं। 1 माइनस 2 है तो 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब ये दोनों नंबर्स आपस में अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ, फिर इसी तरह से प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा के साथ। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आयोटा, 2 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके 2 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको देखें कैसे लिखेंगे, प्लस 4 आयोटा और माइनस आयोटा, प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 लिख दी है, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2। अब ये रियल रियल ही में प्लस होगा, ये इमेजिनरी नंबर है तो रियल को इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी को अलग कर लें, तो 4 प्लस 3 आयोटा। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है, तो हमने प्रूव हो गया कि z1 z2 का होल बार जो है वो इक्वल है z1 बार डॉट z2 बार। सेकेंड पार्ट में जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ z1 ओवर z2 होल बार है इज इक्वल टू z1 कंजुगेट, और डिवीजन में z2 का बार है। लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें सबसे पहले ले लेंगे z1 ओवर z2 और होल कंजुगेट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैल्यूज़ इनकी पुट करें। z1 है 1 माइनस 2 आयोटा और z2 है 2 प्लस आयोटा। अब होल बार का मतलब ये है कि हम इसका कंजुगेट एंड पे लेंगे। पहले हम इसको डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है तो रैशनलाइज़ करेंगे। अब रैशनलाइज़ किस तरह से करते हैं, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से इसके ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई भी करना है आपने और डिवाइड भी करना है, और बार एज इट इज़ साथ नेक्स्ट स्टेप तक चलती जाएगी। अब देखें ऊपर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें मल्टीप्लाई करते हैं 1 को दोनों के साथ, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 होगा, और जब 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस
2 आयोटा स्केयर, ये मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर -1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 1 है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा -5 आयोटा प्लस 2 इंटू आयोटा स्केयर की जगह मैंने -1 वैल्यू लिख दी है, नीचे माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास होगा 4 + 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 - 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे प्लस करके 5 आएगा। अब देखिए बेटा +2 और -2 कैंसिल होगा, तो -5 आयोटा बाई 5, ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आयोटा। अब एक और बात आप देखें कि इसका बार जो है ऊपर से चलता जा रहा था, कंजुगेट जो है, तो माइनस आयोटा का जो मैं कंजुगेट लूँगी तो ये आयोटा आ जाएगा। ये है आपके पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, इक्वेशन 1 इसको कह दें। राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं Z1 के ऊपर अलग से बार है और Z2 के ऊपर अलग बार। जब इस तरह सेपरेट हो तो आप उसका कंजुगेट ले लेते हैं। पहले तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 + आयोटा और ये इसका बार है, ये आपने मिक्स नहीं करना है इस बाई के साइन के साथ। बार ले लें ऊपर, ये 1 + 2 आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 - आयोटा। अब इसको हमने रैशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, तो 2 + आयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, हम डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, 2 + 1 आयोटा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर, और डिवीजन में फिर फार्मूला लग जाएगा a स्केयर माइनस b स्केयर, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी मौजूद है। 2 एज इट इज़, 4 + 1 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर की जगह में उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे हम, 4 माइनस आयोटा स्केयर की जगह फिर -1 वैल्यू पुट करेंगे। 2 + 5 आयोटा -2/5, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5 हो जाएगा। अब +2 और -2 विल बी कैंसिल, तो 5 आयोटा बाई 5 बच जाएगा आपके पास। ये 5 1 ज़र 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा आयोटा, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो हमें पता चल गया कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या थी जो हमने प्रूव करनी है, होल बार में थी, और राइट हैंड साइड में आपके पास सेपरेट बार था, और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। बच्चों पार्ट 3 जो आपके पास है वो है Z1 का मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल होनी चाहिए -Z1 एब्सोल्यूट बार इज इक्वल टू Z1 बार एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर माइनस का साइन है। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके दो नाम है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं और इसे मॉडुलस ऑफ z भी बोलते हैं। तो जब z का मॉडुलस से हम लेते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, z कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है और कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a + b आयोटा। जब भी आप इसका मॉडुलस या एब्सोल्यूट शो करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है इज़ इक्वल टू फर्स्ट रियल नंबर का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है b उसका स्केयर, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपके पास Z1 की वैल्यू 1 - 2 आयोटा गिवन है। आपने इन चारों को बारी बारी सॉल्व करना और बताना है कि क्या इनका आंसर सेम आता है। तो फर्स्ट मैं ये वाली साइड सॉल्व करूँगी, Z1 का एब्सोल्यूट लेंगे। Z1 की वैल्यू 1 - 2 आयोटा है। अब इसमें किस तरह से सॉल्व करेंगे, Z1 a स्केयर प्लस b स्केयर के इक्वल है। एब्सोल्यूट जब भी Z1 का लेंगे तो यहाँ a वैल्यू Z1 की 1 है और b वैल्यू क्या है -2, तो आए इसमें पुट करते हैं, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होता है। तो रियल क्या है 1, तो 1 स्केयर प्लस इमेजिनरी है -2 का स्केयर, तो इट विल बी इक्वल टू 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4 √5। मीन्स जो आपके पास ये पहला ऑप्शन है इसका आंसर क्या आ गया है, √5। जो सेकंड पार्ट आपने इसका सॉल्व करना है दैट इज़ -Z1 एब्सोल्यूट। मीन्स अब आपके पास जो इसकी वैल्यू गिवन है वो है 1 - 2 आयोटा, इसका आपने एब्सोल्यूट लेना है। तो कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर। कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास आ जाएगा -1 और +2 आयोटा। मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी और b की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। ये जो माइनस ये था इसको मैंने इसके साथ सॉल्व कर लिया है और इसका आपने एब्सोल्यूट लेना है। मीन्स आपने रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है। रियल अब यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर होगा, और इमेजिनरी 2 है 2 का स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 4 मीन्स √5। अब जो सेकेंड पार्ट है उसका भी आंसर जो है वो 2 आ गया है, √5 आ गया है। थर्ड अब देखें, थर्ड साइड पे इसका क्या है, सॉल्व करना है।
Z1 का कंजुगेट का एब्सोलूट आपने फाइंड करना है। अब Z1 है क्या है, Z1 1 माइनस 2 आयोटा है और इसका बार आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू क्या आ गई 2। तो फार्मूले में एब्सोलूट में इसकी वैल्यू पुट करें। एब्सोलूट का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगेन 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, तो इसका आंसर भी √5 आ गया है। लास्ट जो आपके पास मौजूद है वो है -Z1 का कंजुगेट, ये आपने सॉल्व करना है। अब Z1 की वैल्यू पहले लगा लें 1 माइनस 2 आयोटा और इसके ऊपर एब्सोलूट भी है, पहले आप इसका एब्सोलूट सॉल्व करें ताकि हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा आ जाए। अब ये जो बाहर माइनस है इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 2 आयोटा। मीन्स यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाए -1 और B की वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर से -2 है। नाउ वैल्यू पुट करें। A की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर और B आपके पास क्या है -2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 1 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू √5 और इसे आप इक्वेशन नंबर 4 कह दें। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 ऑल साइड्स आर इक्वल। और जो आपने प्रूव करना था कि Z1 एब्सोलूट इक्वल है -Z1 का एब्सोलूट और फिर Z1 का एब्सोलूट, ये सारा इन सब का आंसर जो है वो बेटा √5 आया है। तो ये प्रूव हो गया कि ये सारी साइड्स आपस में क्या हैं। इनके 4 पार्ट में आपने Z2 को Z2 के बाहर से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी साइड पे आपने Z2 का स्क्वायर लेके एब्सोलूट वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। Z2 की जगह पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे विच इज़ Z2 मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा के पार बार का साइन है, 2 प्लस आयोटा, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब इन्हें मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा। आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा +2 आयोटा और आयोटा जब आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर। तो +2 और -2 आयोटा कैंसिल हो रहे हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लगाऊंगी। इट विल बी इक्वल टू 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। ये इसकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, Z2 का आपने स्क्वायर लेना है और फिर उसकी एब्सोलूट फाइंड करनी है। Z2 आपके पास है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर फाइंड करें। स्क्वायर किस तरह से फाइंड करेंगे कि या तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें या आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लें। होल स्क्वायर में देखें A प्लस बी होल स्क्वायर, A प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे +2 फार्मूले का 2A और आयोटा B प्लस आयोटा का स्क्वायर और बाहर एब्सोल्यूट का साइन है। ये हो जाएगा 4 + 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 वैल्यू लगा देते हैं। इट विल बी इक्वल टू नाउ 4 + 4 आयोटा -1। 4 में से 1 रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट करें तो यह आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी आपने एब्सोलूट फाइंड करनी है और यहाँ पे एब्सोलूट का आपको फार्मूला पता है कि एब्सोलूट किस तरह से फाइंड करते हैं। A square plus B square. A is the real part of the complex number and B is the imaginary part of the complex number which is 4. अब यहाँ पे पुट करें A यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस B क्या वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 9 + 16। अब 9 + 16 क्या होगा 25। 25 पे रूट है तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी, देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 5 आया है और राइट हैंड साइड का भी आंसर 5 आया है। सो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी Z1 × Z2 बार इज़ इक्वल टू, ये आपके पास प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखो बच्चों, आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। ये 3 वैल्यूज़ आपने सॉल्व करनी है। एक Z1 + Z2 को ऐड करके आपने उसकी एब्सोलूट लेनी है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एब्सोलूट लेनी है और फिर दोनों डिवीजन की फॉर्म में मौजूद हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। एब्सोलूट का फार्मूला आपको पता है कि इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। पहले हम इसमें दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, उन्हें ऐड करते हैं। 1 - 2 आयोटा प्लस Z2 की जगह 2 प्लस आयोटा। क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है, बस सिंपल आपने उनकी जगह Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट करें। अब ये देखें -2 आयोटा और रियल को रियल में ऐड करें 1 + 2 आ जाएगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें, यह आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया आपके पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर
अब आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस आयोटा बन गया है। अब इसको इसकी एब्सोल्यूट कैसे लेंगे, इस फार्मूले में पुट करें। फार्मूला एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ए इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ 3 एंड बी इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ -1 यहाँ पे है। इसको पुट करें, देखें 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे 3 3 ज़ा 9 और प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू √10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है √10। सेकंड पार्ट में आपके पास है Z1 और Z2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आए Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 - 2 आयोटा और दूसरा है आपके पास 2 + आयोटा। इनको पहले मल्टीप्लाई करें, एक कम्प्लेक्स नंबर आए फिर हम इसको एब्सोल्यूट इसकी फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई करें, 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 + आयोटा आ जाएगा। फिर -2 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा, -2 आयोटा का 2 से करें तो -4 आयोटा, -2 आयोटा को प्लस आयोटा से करें तो 2 आयोटा स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट 2, अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इन्हें सॉल्व करेंगे। 1 और -4, -3 आयोटा, 4 में से 1 माइनस करेंगे और 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 में लगा दूंगी। नेक्स्ट 2 - 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रियल रियल में ऐड हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब ये एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो फार्मूला एब्सोल्यूट इसका फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए जो है वो रियल पार्ट होता है और बी है आपके पास इमेजिनरी पार्ट। इसको पुट करें ज़रा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, फार्मूले का प्लस होगा यहाँ पे और ये माइनस यहाँ आएगा। आपके पास हो जाएगा 16 + 9 विच इज़ इक्वल टू 25। तो √25 जो है वो इसका आंसर है, या आप इसको 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5। थर्ड पार्ट में आपने एब्सोल्यूट जो फाइंड करनी है वो डिवीजन में वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो जब भी डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हों तो आप उनको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब है इसके कंजुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करें आपस में, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और डिवीजन में फार्मूला लग जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। अब ऊपर देखें, ये रियल नंबर एज इट इज़ आएगा, -5 आयोटा आ जाएगा और प्लस -1 की वैल्यू आ जाएगी। 4 - -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने इधर भी लगा दी है और इधर भी लगा दी है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 - 5 आयोटा -2, 4 + 1 5। अब +2 और -2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास बच जाएगा -5 आयोटा बाई 5। एब्सोल्यूट में 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट में आ जाएगा माइनस आयोटा। अब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल ज़ीरो है, ठीक है। तो आए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू है -1। पुट करें इसमें, 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 1। इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 1।